अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए 4 अहम खुशखबरियां हैं, जिनमें से पहली 2 का ताल्लुक मुल्क में बनने वाली नई मोटरवेज से है, जबकि अगली 2 का ताल्लुक मुल्क में बेहतर होती इंडस्ट्री से है। तो हम आते हैं पहली खुशखबरी की तरफ। गवादर को मुल्क से मिलाने वाली जो अहम मोटरवे बन रही है, जिसका नाम M8 है, जिसे गवादर रत्तोडेरो मोटरवे भी कहा जाता है, इसका एक अहम हिस्सा 147 किलोमीटर का, जो होशाब से खुशदार के दरमियान था, वो इनकम्प्लीट था। उस पर तामीर का आगाज़ नहीं हुआ था। तो खुशखबरी ये है कि उस हिस्से की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, जो कि 13 अक्टूबर 2020 को ही खुलेगा और उसके बाद तकरीबन 1.5 साल से कम अरसे में इस हिस्से को भी मुकम्मल करने की तवक्को है। उसके बाद जब ये 892 किलोमीटर की मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी तो गवादर का लाहौर से फासला 4.5 से 5 घंटे कम हो जाएगा। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और इसके साथ साथ ये जिन अजला से गुजरेगी बलूचिस्तान की, वहाँ पर इकॉनमी जनरेट होगी। वहाँ पर पेट्रोल पंप्स बनेंगे, दुकानें बनेंगी, रेस्ट एरियाज बनेंगे, टायर शॉप्स बनेंगी, एक नई इकॉनमी जन्म लेगी। इसके साथ साथ एक दूसरी अहम मोटरवे जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे बन गई, सियालकोट से इस मोटरवे ने आगे रावलपिंडी तक जाना है, तो उस मोटरवे की तामीर के लिए फिजिबिलिटी बनाने के ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। ये मोटरवे जो है सियालकोट से बरास्ता गुजरात पहले खारियां तक जाएगी, जो तकरीबन 70 किलोमीटर पर होगी, और फिर खारियां से ये रावलपिंडी को टच करेगी, जो 115 किलोमीटर होगी। कुल मिलाकर ये 185 किलोमीटर की मोटरवे होगी, जिसके ऊपर 125 अरब रुपए की लागत आएगी। इस मोटरवे की जो फिजिबिलिटी बन रही है वो जून 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अगले 2 साल के दौरान ये मोटरवे जो है गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और झेलम समेत रावलपिंडी के अजला को मोटरवे के जरिए आपस में जोड़ देगी, क्योंकि ये एक गोल्डन ट्रायंगल है। क्योंकि इस इलाके में सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला शहर में तकरीबन 50,000 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इस इलाके के अंदर कोई एक्सपो सेंटर नहीं है, तो इस इलाके में इन तमाम बनने वाली अशिया को एग्जिबिट करने के लिए, लोगों के सामने नुमाइश करने के लिए हुकूमत ने एक बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बनाने की उसूली मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ज़मीन की तलाश जारी है। जिसके बाद इन तीनों बड़े शहरों की इंडस्ट्रीज़ को लाहौर और इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा, वो इन्हीं शहरों के दरमियान बनने वाले एक बड़े एग्जीबिशन सेंटर में अपनी नुमाइशें करके अपना माल दुनिया भर में बेच सकेंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सियालकोट को स्पेशल इकनॉमिक जोन करार दे दिया जाए, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट्स में फौरी इजाफा हो सके। सियालकोट की जो सालाना एक्सपोर्ट्स हैं वो सालाना $2.5 अरब हैं। यहाँ के जो बिजनेसमैन है बहुत प्रोग्रेसिव हैं, और अगर गुजरांवाला डिवीजन को शामिल कर लिया जाए तो ये $4 अरब के करीब एक्सपोर्ट करता है ये डिवीजन। इसके अलावा मुल्क की पैदावार के अंदर इसका अपना हिस्सा है जो हम इंपोर्ट्स नहीं करते, यानी पंखे मुकामी सतह पर बन रहे हैं, वॉशिंग मशीन मुकामी सतह पर बन रही हैं, इसी तरह के मुख्तलिफ अशिया, फर्नीचर वगैरह। बहुत सारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जो कुछ बनेगा वो इन्हीं अजला के एक्सपो सेंटर्स पर उनकी एग्जीबिशन की जाएगी, उनकी नुमाइश की जाएगी, और यहीं से दुनिया भर के लोग आकर इन अजला में से अपनी चीज़ें, मुतल्लक चीज़ें खरीद कर चले जाएंगे, जो कि इन अजला के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी। इससे पहले इन बेचारे अजला को जो कुछ करना है वो सारा कुछ पहले लाहौर लेके आना पड़ता है या इस्लामाबाद एक्सपो सेंटर लेके जाना पड़ता है। अब हम आते हैं हमारी आज की जो आखिरी खुशखबरी है। वो खुशखबरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दोबारा फुल कैपेसिटी पर चलना शुरू हो गई है। वो कैपेसिटी जो कि पाकिस्तान में कोरोना आने से पहले था, उस कैपेसिटी का ही है कि हमारे पास जितनी सलाहियत थी उतने ऑर्डर्स हम बना रहे हैं। याद रहे, कोरोना ने इंडिया को बहुत बुरी तरह हिट किया है। इंडिया के अंदर रोज़ाना औसतन तकरीबन 1 लाख नए केसेस आ रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के, और रोज़ाना की अमवात 6 से 6,500 अमवात हैं, जबकि पाकिस्तान पे अल्लाह का खास करम हुआ और पाकिस्तान में अब तक की टोटल पिछले 6 माह में तकरीबन 6,500 अमवात हुई हैं। और इंडिया के अंदर जो लोग बेरोज़गार हुए हैं कोरोना की वजह से, वो 2 करोड़ से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं। तो ये मामलात हैं, अल्लाह ने हम पे ख़ास करम किया है, हमारी हुकूमतों ने कुछ बेहतर फैसले किए, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इस कोरोना जैसी वबा से महफूज रखा है। अब होगा क्या कि पाकिस्तान के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स ख़त्म हुई थी कोरोना की वजह से, वो जॉब्स दोबारा जनरेट होना शुरू हो गई हैं। याद रहे, टेक्सटाइल की अकेली सनत जो है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में 60% हिस्सा डालती है, यानी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं 60% सिर्फ टेक्सटाइल की है,
बकिया 40% तमाम मुख्तलिफ अशिया की, इसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, हमारे खुराक है, हमारे जूते हैं, हमारी टेंडरी है, हर चीज़ है, केमिकल्स हैं, वो दूसरी तरफ है। उसकी वजूहात क्या हुई हैं? देखा जाए तो हुकूमत ने चंद अच्छे इक़दाम किए। पहली वजह कि हुकूमत ने कोरोना आने के साथ ही जो इंटरेस्ट रेट कम किया, सूद, वो बहुत अहम था। फिर इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंशन के लिए मौका दिया गया, वो 3 से 4% शरह सूद पर दिया गया, वो अहम है। फिर इनके जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है इन्होंने, उसके ऊपर छूट दी गई। फिर सबसे बढ़कर इनकी जो बिजली और गैस की प्राइसेस हैं, ये बांग्लादेश और इंडिया के बराबर ला के फिक्स कर दी गई हैं। यानी दुनिया, पाकिस्तान भर में जो मर्जी प्राइस हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और दूसरी 5 जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम जीरो रेटेड कहते हैं, उनको ये चीज़ें उसी रेट पर मिलेंगी जो कि आलमी मार्केट का औसत रेट है। इससे हमारी एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में एक मुनासिब कीमत पर आ गई हैं, बहुत महंगी नहीं रही, जिससे उम्मीद बन रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस दफ़ा बढ़ेंगी, क्योंकि इसी सितंबर 2020 के महीने में हमारी एक्सपोर्ट 14% बढ़ गई है गुज़िश्ता साल की निस्बत टेक्सटाइल की। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा अपनी एक्सपोर्ट्स 26 अरब डॉलर से बढ़ा पाएंगे। ये तमाम जो थी आज की खुशखबरी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो पाकिस्तान को इसी तरह खुशखबरियाँ और कामरानियाँ अता करता रहे। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप लोग भी हमेशा पॉजिटिव पहलुओं को देखिए। नेगेटिविटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपके मिजाज पे डिपेंड करता है कि आपने इस नेगेटिविटी के समंदर में से पॉजिटिविटी के जजीरे कहाँ ढूंढने हैं। अगर मिजाज ऐसा बना लेंगे तो अल्लाह ताला आपको खुद अच्छी खबरें देना शुरू कर देगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।